बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान। आज थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे क्या थर्ड बैलेट हमारी अक्टूबर के महीने में होने जा रही है या इसको पोस्टपोन कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, या थोड़ा सा हम ओवरऑल जो इस वक्त हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं क्या उसमें कीमतें कुछ स्टेबल हो रही हैं या नहीं, या उसका क्या इम्पेक्ट है, या कौन सी चीज़ें हैं इस वक्त जो रियल स्टेट के ऊपर इम्पेक्ट डाल सकती हैं या उनके ऊपर कोई इम्पेक्ट पड़ रहा है। ये साथ में DHO मुल्तान इस महीने के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं करने जा रहा है या कौन सी कमिटमेंट्स अपनी पूरी करने जा रहा है। तो सबसे पहले थर्ड बैलेट काबिल ज़िक्र चीज़ है जिसमें आप पिछले काफ़ी दिनों से वो मसरूफ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं अपनी, कि कुछ लोग या तो जिनके पास फ़ाइल्स नहीं थी उन्होंने अपनी फ़ाइल्स की ख़रीद का जो सिलसिला था वो स्टार्ट किया हुआ था, वो लोग बाइंग कर रहे थे। और कुछ लोग जो पहले की जनरल फाइल्स लेके बैठे हुए थे उनके लिए एक टास्क ये था कि वो अपनी फ़ाइल को अच्छे सेक्टर के अंदर कोशिश कर रहे थे कि उनको प्लॉट मिले थर्ड बैलेट में। तो उसके लिए गोल्डन फाइल का एक प्रोसीजर था, वो डिसीजन लेना था कि क्या हमें गोल्डन फाइल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोग आज तक अपना जो फ़ैसला है वो कर चुके हैं कि जी हमें गोल्डन फाइल में जाना चाहिए, तो वो गोल्डन फाइल में अपनी जो कन्वर्जन का सिलसिला है वो मुकम्मल कर चुके हैं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि क्या हमें गोल्डन फाइल में जाना भी चाहिए या नहीं, या इवन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम थर्ड बैलेट की फ़ाइल ख़रीद भी लें या नहीं, क्योंकि अभी इस वक्त 5 मरला 10 मरला एक कनाल की थर्ड बैलेट की फ़ाइल्स आपको मिल सकती हैं। 5 मरला की फ़ाइल इस वक्त आपको 26 लाख में तकरीबन मिल रही है, आज की मैं बात कर रहा हूँ। 10 मरला की मैं बात करूँ तो आपको 43 से 44 लाख में आपको तकरीबन जाके मिल रही है, और उसमें वो गोल्डन फाइल नहीं होगी। तीसरा आपका एक कनाल आपको 56 से 57 में एक आध ऑप्शन शायद मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको 57 प्लस में जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी जनरल फाइल होगी, गोल्डन फाइल नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था, जो वीडियो बनाई थी कीमतों को लेकर, वो कीमतें ऊपर थीं या नीचे थीं, वो ज़ाहिर सी बात है कम थी कीमतें, और अब थोड़ा सा मैं कीमतों में फ्लक्चुएशन बता रहा हूँ, आपको वाज़ह तौर पे दिख गया होगा। तो इसमें एक जो बड़ी वजह है जो मैं समझ रहा हूँ कि थर्ड बैलेट पहले अंदर मुअख्खर होने के चांसेस थे, लेकिन अभी अगर हम देखें, बल्कि आप ऑफिशियल पेज पे देख चुके होंगे DHO मुल्तान के भी, कि आपके सामने वाज़ह तौर पे वो आप एडवर्टाइजमेंट भी देख चुके होंगे कि 23 अक्टूबर को DHO मुल्तान करने जा रहा है थर्ड बैलेट। और साथ में इस महीने के अंदर कौन सी चीज़ें होने जा रही हैं, उसमें जो एक काबिल ज़िक्र चीज़ है वो तो पहले हो चुकी है। जो DHO मुल्तान का सब ऑफिस था कराची में, उसको बदला गया है, एक और लोकेशन पे शिफ्ट किया गया है, नया ऑफिस बनाया गया है और वहाँ पे कुछ और फैसिलिटीज़ भी दे दी गई हैं। और जो दूसरी चीज़ हो रही है वो हमारी थर्ड बैलेट है। और जो तीसरी नई चीज़ थी जो पहले मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका था कि आपका DHO मुल्तान और मुल्तान सिटी की जो कनेक्टिविटी है, जो MB4 कनेक्ट करेगी इकबाल गेट के नाम से, हम DHO मुल्तान के उस गेट को जानते हैं, या बहाउद्दीन ज़करिया गेट के नाम से, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग बैलेट से पहले पहले होने जा रही है। 21 अक्टूबर को ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी और 23 अक्टूबर को DHO मुल्तान अपना फ़ेज़ 1 का थर्ड बैलेट करेगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है, तो उसका जो हमारा ये सेक्टर E है, सेक्टर O है, सेक्टर S है, सेक्टर N, सेक्टर I, जो ये वाले 4-5 सेक्टर इस साइड पे पड़ रहे हैं, तो उम्मीद है आने वाले कुछ वक्त के अंदर इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें। लेकिन अगर हम साथ में ये भी देखें कि जब बैलेट हो जाएगा तो उसका एक रिवर्स इफेक्ट भी पड़ेगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगी, पहले भी ऑप्शंस हैं और ज़्यादा आ जाएंगे, तो कीमतें दोबारा से नीचे भी आ सकती हैं और आएंगी। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि जो हमारे इस इकबाल गेट के करीब के सेक्टर्स हैं उन पे कुछ हद तक जो उसका इम्पेक्ट है वो बहुत कम पड़ेगा, और उम्मीद है कि कीमतें आगे बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह बहुत जल्द जाना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये भी थर्ड बैलेट का जो एक है इम्पैक्ट इसका, वो ज़रूर वो थोड़ा सा रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट वो पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं या जो चीज़ें हमारी रियल स्टेट पे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती हैं, उसमें आपका डॉलर और आपका गोल्ड
और साथ में आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ये तीन चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए फिर वो होती हैं कि जो लोग रियल स्टेट से हटते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं। अगर इस वक्त हम देखें तो डॉलर की कीमत भी वो नीचे आ रही है, कोई ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं जा रही। डे बाय डे अगर हम देखें या हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ वो रेट में हमें कमी देखने को मिलती है, नुमाया कमी होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड आपके सामने 2 लाख से नीचे आ गया था। कहाँ पे इसकी कीमत गई थी? नो डाउट अभी थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है गोल्ड, लेकिन ये है कि अभी इसमें कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर डालें। लेकिन ये है कि कुछ लोग वहाँ से अब हेजिटेट हो रहे हैं इन दोनों चीज़ों से। तीसरा इंटरेस्ट रेट है, तो खैर इंटरेस्ट रेट तो स्टिल वही है, उसमें 22% है, उसमें कोई कमी नहीं की गई, वो वही रहेगा। लेकिन ये दो चीज़ें, और स्पेशली जो वो अपना हमारा डॉलर का है, अब लोग वहाँ जो पहले पैसा डाल के बैठ जाते थे, अब लोगों के पास मनी पार करने के लिए मेरे ख्याल से गोल्ड, साथ में आपका डॉलर या आपका बैंक, इन 3 ऑप्शन के अलावा कोई ऐसा सेफ ऑप्शन नहीं है जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी मनी को वो पार्क कर सकें, जहाँ पे उनकी मनी जो है वो सेफ़ रहे। तो मेरे ख्याल से 2 चीज़ें तो वो कर नहीं सकते। तीसरी, या तो वो बैंक में जाएंगे, और कुछ लोग जो बैंक में जाना पसंद नहीं करते वो जाहिर सी बात है रियल स्टेट की तरफ आएंगे। और इसका कुछ हद तक अगर मैं कहूँ तो इम्पैक्ट देखने को मिल भी रहा है कि कीमतें उस तेज़ी से नहीं गिर रही जिस तरह पहले गिर रही थी। कीमतों में कुछ हद तक अगर मैं कहूँ तो वो ठहराव आना शुरू हुआ है। मतलब जिस तरह अगर हम देखते थे कि एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद लाख 2 लाख से ज़्यादा एक किसी भी सेक्टर के अंदर वो प्लॉट हमें उससे नीचे देखने को मिलता था, तो अभी एज सच ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर कोई हल्की फुल्की कमी हुई है तो हुई है, अदरवाइज़ कोई उस वाज़िया तौर पे जो एक कमी है वो देखने को नहीं मिली। तो ये एक अच्छा साइन है। जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो लोग बाइंग भी करना चाह रहे हैं, इवन कि आज अगर कोई भी एंड क्लाइंट बाइंग करता भी है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है आने वाले 2 से 3 साल के लिए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नो डाउट हो सकता है वो आज बाय करे और उसको लगे 1 महीने बाद कि लाख 2 लाख रेट नीचे आ चुका है, तो वो 2 लाख नीचे भी आ जाता है तो भी मैं ये कहूँगा कि इस बंदे का लॉस नहीं है, जिसने, इस इन्वेस्टर का, इस दोस्त का, इस अजीज़ का कोई लॉस नहीं है, इस एंड क्लाइंट का भी, जो ले के रखना चाह रहा है, घर बनाना चाह रहा है, हाँ वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 2 से 3 साल के लिए। क्योंकि 6 माह वाली इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हो नहीं सकती। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि 6 महीने बाद आपको एक अच्छा उसमें से रेवेन्यू मिल जाए। जाहिर सी बात है आपको साल 2 साल के लिए अपनी जो मनी है वो यहाँ पे पार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल है, इस वक्त मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारा मुल्क जो है वो सियासी तौर पे बड़ा स्टेबल हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें और उसको रेट करें तो किसी ना किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें कुछ हद तक बेहतर होना शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ये जो बेहतरी है ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए और हर बिज़नेस के लिए, हर किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए इंशाल्लाह खुशाइन साबित होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।